बढ़ते आगे अब जल्दी से आपको मार्केट अपडेट दे दें। ईरान में महंगाई दर में बढ़ोतरी, ईरान में भयंकर बेरोजगारी की आशंका, ब्रेंट क्रूड $98 प्रति बैरल। तो देखिए, लगातार इस युद्ध की वजह से ईरान की मुश्किलें बढ़ी। इनफैक्ट वर्ल्ड ऑर्डर में भी कई बड़े बदलाव देखने को मिले। और अब आज के बाजार को लेकर यह अपडेट है कि ईरान में महंगाई दर में बढ़ोतरी, ईरान में भयंकर बेरोजगारी की आशंका है और ब्रेंट क्रूड $98 प्रति बैरल। इस युद्ध की वजह से ईरान में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और इसका जो असर है, यानी कि ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका के इस युद्ध की वजह से वैश्विक बाजार में भी इसका असर पड़ता नजर आया। अब देखिए, अपडेट यह है कि ब्रेंट क्रूड $98 प्रति बैरल। तो ईरान में भयंकर बेरोजगारी की आशंका है और ईरान में महंगाई दर में भी बढ़ोतरी की खबर है। यानी कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान की जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरह से चरमराई है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी कनेक्ट हो चुके हैं। आकाश जी, ईरान में महंगाई दर में बढ़ोतरी, इसी के साथ अपडेट ये है कि भयंकर बेरोजगारी की भी आशंका, क्या कहता है आज का बाजार? जी हाँ, ईरान में महंगाई दर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। ईरान में इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है और आज ईरान की इकोनॉमी ऑलमोस्ट चौपट हुई पड़ी है। अब जब से यूएस ने ब्लॉकेट कर दिया है तो ईरान की सप्लाई, ईरान की कमाई का जो बड़ा हिस्सा है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशवाणी का मानना है, क्रूड और क्रूड के बाय प्रोडक्ट्स को बेच के जो ईरान कमाई करता है वो कमाई भी रुक गई है। अब ये जो यूएस ने ब्लॉकेट कर दिया हॉर्मुज का, ये कहीं ना कहीं ईरान की इकोनॉमी की कमर तोड़ने वाला काम करेगा। मिलिट्री जरूर आईआरजीसी अपनी जगह पे कायम है, वो अपनी जगह पे कायम है और वो अमेरिका से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे। वो अपनी तरफ से कल को जंग लड़ने की कैपेसिटी में भी होंगे। बट फाइनेंशियल टर्म में ईरान की इकोनॉमी बहुत वीक है। जहां तक यूएस की बात है, यूएस भी काफी कमजोर हो गया और ग्लोबल इकोनॉमी ओवरऑल, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशवाणी का मानना है 4% के आसपास नुकसान से हटी है। हिंदुस्तान में भी हालांकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब की सरकार ने बहुत एफर्ट्स किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब की सरकार ने एक्साइज कम किया पेट्रोल और डीजल पे, जिससे पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ने दिए। गैस और पेट्रोल की सप्लाई के लिए इन्होंने तरह तरह के सोल्यूशन निकाले। बट हमारी सरकार के बेहतरीन प्रयासों के बावजूद हमारे यहाँ भी गैस की कमी होने के कारण रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को और इंडस्ट्री को इम्पैक्ट आ रहा है। और उसका, क्योंकि हम भी एक ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा है, तो ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है ईरान की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों को साझा करने को।